हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर निफ्टी की बजाय फिर निफ्टी की एक्सपायरी का आज एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आज पूरा दिन हमने फिर निफ्टी को ही वॉच किया और कहाँ कहाँ पर ट्रेड बनाया था ये सब हम देखेंगे। देखिएगा, मार्केट में हमने जैसे बताया था कि मार्केट हैवली बुलिश जोन में है। निफ्टी 50 का एनालिसिस किया था कि 20,000 के ऊपर ही बाज़ार रहेगा और वहाँ पर बाज़ार में हमें देखने को मिला कि मार्केट में आज 130 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग थी। निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं हम। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अच्छी खासी यहाँ पर ये पिछले डे के हम थोड़े से रिमूव कर देते हैं। एनालिसिस किया था जो आपने उसको देखा होगा। सो आज देखिएगा, मार्केट बहुत ही ज़्यादा ट्रैपी मार्केट रहा। बहुत ज़्यादा आज ऐसे लंटिंग हुई है, लेकिन जो अच्छे से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर थ्योरी से स्ट्रेटजी से वर्क करता है तो उनको जो है मार्केट ज़रूर प्रॉफिट देता है। कोई फोमो में यदि ट्रेड लेता है या मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेता है तो डेफिनेटली उनको लॉस होता है। सो बाज़ार में आज बहुत ही अच्छी गैप ऑफ ओपनिंग हुई थी। बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया, जो कि पुट राइटर्स थे जो कि हाईली पुट राइटिंग करके गए थे, क्योंकि मार्केट में लास्ट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखाई गई थी। तो जैसा कि हमने बता रखा है कि यदि मार्केट लास्ट डे में, मतलब कि कल के बाज़ार में यदि मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई हो, लास्ट में अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट दिखा रखा हो और लेकिन आज मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो सीधी सी बात है, उनको निकालने के लिए बाज़ार एक बार नीचे की तरफ मूवमेंट ज़रूर दिखाता है। सो आज भी मार्केट ने निफ्टी 50 में यही दिखाया कि मार्केट हैवी गैप अप ओपनिंग थी। ऊपर से कल से बाइंग मार्केट था, मतलब बुलिश मार्केट था, तो स्लाइड सा बियरिश मूवमेंट देखने को मिलता ही है। सो क्योंकि उसमें 3 तरह की प्रॉफिट बुकिंग आती है। एक, जिन्होंने कॉल को बाय कर रखा है तो वही कॉल को सेल करेंगे। एक, कॉल राइटर्स हैं जो कॉल को सेल करते हैं फिर में उसको बाय करते हैं। तो एक दो तरह का एक प्रॉफिट बुकिंग आती है पुट राइटर्स की, जो कि कल से जिन्होंने पुट को सेल कर रखा था, पुट को राइट कर रखा था, तो वे पुट को बाय करेंगे, तो जिसके कारण मार्केट में हैवली बेयरिश प्रेशर आता है। छोटा सा स्लाइड सा लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन बनती है। तो इसलिए बाजार में जो है छोटा मोटा रेड कैंडल बनती है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट जस्ट डे हाई पर आया, मतलब पिछले डे के डे हाई पर आया, तो वहाँ पर बाजार जो है पलट जाता है। कभी कभी उसको जब ब्रेक करता है तो जो वहाँ पर पुट राइटर्स होते हैं वे फटाफट से रिमूव करते हैं अपने पोजीशंस को, क्योंकि कॉल राइटिंग बढ़ने लगती है जब वहाँ पर आता है। तो देखिएगा, यहाँ पर भी वही सिचुएशन बनी। तो ये बड़ी बड़ी जो रेड कैंडल है ये एक ट्रैपिंग कैंडल है, जो कि आई थिंक पूरे 100 पॉइंट की है। 20,040 से 19,940, मात्र 10 मिनट में ही 100 पॉइंट मार्केट गिर गया, बहुत ही फास्ट गिरा। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग कैंडल है, क्योंकि मार्केट में हैवली कॉल राइटिंग का प्रेशर है, हैवली बेरिश प्रेशर है। ऊपर से पुट की बाइंग चल रही है और पुट राइटर्स जो हैं वो पुट की अपनी पोजीशंस को हटा रहे हैं या अपने पुट की पोजीशन को हटा करके नीचे वाले स्ट्राइक प्राइसेस पर अपनी पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि सपोर्ट को वीक कर रहे हैं, सपोर्ट को वीक कर रहे हैं, सपोर्ट को कमज़ोर कर रहे हैं, तो सपोर्ट टूट जाता है। तो आप इन सब सिचुएशंस को देख सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं देखते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ ओआई की पोजीशंस को ट्रैक करते हैं कि ओआईज यहाँ पर जो मार्केट को चलाते हैं, जो कि राइटर्स हैं, जो मार्केट को टर्न कराते हैं। कई बार वो बुलिश मूव दिखाते हैं जैसे कल था, कई बार बियरिश मूव दिखाते हैं, जैसे कि आज मॉर्निंग में बियरिश मूव आया, फिर मार्केट एक रेंज में फंस गया। रेंज में इसलिए फंसा क्योंकि नीचे के स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटिंग बढ़ गई थी और 20,000 और 20,050 के लेवल पर कॉल राइटिंग हो गई होगी और इसलिए बाज़ार फंस गया। और ऊपर से फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, थर्सडे की, ट्यूसडे एक्सपायरी थी, तो मार्केट जो है यहीं पर फंस गया। सो दोनों तरफ के मूवमेंट दिए बाज़ार ने। बाज़ार 19,914 तक आया देखिएगा, और फिर बाज़ार देखे 20,040 तक गया। मतलब कि दोनों तरफ के मूवमेंट दिए। बायर्स का अच्छे से ऐसे लाइट हुआ, जो बायर्स अच्छे से स्ट्रेटेजी पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से और प्रॉपर स्ट्रेटेजी से वर्क करते हैं, सिर्फ वही प्रॉफिट कमा पाए। लेकिन यदि कोई पोजीशंस को होल्ड करता है, जैसे कि कल की पोजीशंस देखिएगा, मार्केट हैवली बेयरिश से बुलिश जोन में चला गया था, स्लाइड सा बियरिश हुआ, फिर हमने जैसे आपको बताया कि 19,950 पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स इक्वल थे,
इस कारण मार्केट में वहाँ पर लड़ाई चल रही थी, फाइट चल रही थी। तो जब फाइट्स में पुट राइटर्स जीते तो बाज़ार जो है 20,000 के आसपास पहुँच गया। सो सभी की सभी पोजीशंस में हम आपको बताते हैं कि मार्केट में सीधी सी बात है, ओवाई को जिसने पोजीशन को ट्रैक करना सीख लिया, समझो कि वो मार्केट में सस्टेनेबल है, टिक सकता है। नहीं तो मार्केट जो है वीक हैंड्स को निकाल देता है। वीक हैंड्स मतलब कि रिटेलर, जैसे कि हम। देखिएगा बाजार में ये मॉर्निंग की लाइन्स है जो कि मार्केट ने बाद में भी रिस्पेक्ट किया, पर हमने इसको देखा नहीं था। हम सिर्फ और सिर्फ फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे आज। तो मॉर्निंग में हमने एक शॉर्ट पोजीशन लगाई थी, जो कि ये वाली शॉर्ट पोजीशन थी। पहले मार्केट में थोड़ी सी कॉल बाइंग कराई गई कि जिससे कि मार्केट को बुलिश दिख रहा था, पर मार्केट हैवली बियरिश था। हमने पहले से पता था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी। तो मार्केट में फिर लास्ट में धीरे धीरे मार्केट ड्रैग होते हुए ऊपर आया, फिर मार्केट दोबारा से गिर गया। तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, जो हमने लाइंस खींच रखी है, इन्हीं के आसपास बाज़ार दिख रहा था। देखिएगा बाज़ार ने आज फिर एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई और इसी का ही ब्रेकडाउन हुआ और बाज़ार नीचे आ गया। सो जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर ध्यान देता है वो यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। ज़्यादातर हम ओवाई की पोजीशन को ट्रैक करते हैं। सो आज बाज़ार में ज़्यादा कुछ नहीं था। बाज़ार में सिर्फ और सिर्फ बॉटम और टॉप यदि आप फाइंड आउट कर लिया हमने, तो मार्केट में जो है बॉटम पर बाय और सेल ऑन राइज, मतलब कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पर जाएगा तो हमको पुट बाय करना है। सिर्फ एक रेंज बाउंड मार्केट था। फिर निफ्टी में आज हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया मॉर्निंग में ही। फिर हमने बाज़ार में कोई ट्रेड नहीं लिया। लास्ट में हमने एक छोटा मोटा 3 PM मूव्स डाउन की तरफ देख रहे थे, हमने उसमें छोटा मोटा स्कैल्प किया जब मार्केट में हमें कन्विक्शन नहीं आया, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट था। यहाँ पर हम 19,300, 19,250 और 19,200 इन 3 स्ट्राइक प्राइस पर ओवाई की पोजीशंस को ट्रैक कर रहे थे। 19,350 से ओवाईस जो हैं, क्योंकि वहाँ का प्रीमियम 0 हो चुका था, इसलिए कॉल का प्राइस 0 हो चुका था, इसलिए उन्होंने 19,300 पर जो है अपनी ओटीएम में वो राइटिंग करनी शुरू करी। तो बाज़ार जो है 19,350 के अबोव जाना दिख नहीं रहा था, 19,300 के नीचे ही दिख रहा था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,300 पर बन के बैठ गया था। हाई लेवल का वॉल्यूम और हाई लेवल का ओआई 19,300 पर बना हुआ था, और नीचे 19,200 के नीचे बाज़ार दिख नहीं रहा था। 19,200 पर टॉप लेवल का ओआई, टॉप लेवल का वॉल्यूम जनरेट हो चुका था। ये 10 या 11 बजे के आसपास की बात है जब हम मार्केट को देख रहे थे। मतलब कि 19,200 से 19,300 के बीच में बाज़ार हमको दिख रहा था। फिर जो है 19,300 से नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट हुआ 19,250 की तरफ, और 19,200 से 19,250 की तरफ बुलिश प्रेशर क्रिएट हुआ। तो मार्केट फिर एक छोटे से रेंज में घूमने लग गया, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा था। ये 260 से ऊपर और 260 से ऊपर और 20,300 से नीचे, मतलब कि इन 40 पॉइंट में ही मार्केट को आज क्लोज होना था। सो बाज़ार जो है 260 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जस्ट यहीं से मार्केट सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा था। देखिएगा हमने लाइंस दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं। इसी में ही बाज़ार घूमता रहा लगातार और इसी में क्लोज हो गया, क्योंकि हमने ओआई डाटा फिर निफ्टी का देखा, इसलिए बाज़ार में हमको फिर निफ्टी में ही अच्छे खासे ट्रेड मिले और हम फिर निफ्टी को ही एग्जामाइन कर पाए, जज कर पाए कि मार्केट में अब कुछ नहीं बचा है। दोनों तरफ का प्रीमियम 0 हो जाएगा, क्योंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। तो हमने फिर ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि हमने ओवाइज और वॉल्यूम हाई जनरेट होता हुआ देखा कि कहाँ पर जनरेट हो रहा है और प्रेशर किस तरफ है। प्रेशर दोनों तरफ से हाई था, 20,300 से 20,300 से 20,250 की तरफ और 20,200 से 20,250 की तरफ, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। ये दोनों तरह का प्रेशर हमने एक बार में देख लिया, एक बार में पहचान लिया कि वीकनेस कहीं पर भी नहीं है कि बाज़ार यहाँ से निकल जाएगा। यदि एफआईआईज लगातार कुछ करते, मतलब कि यदि शेयर्स की ख़रीदारी करते, शेयर्स की ख़रीदारी इसलिए नहीं कि यदि साइकोलॉजी से देखें कि ऑल टाइम हाई पर बाज़ार चल रहा है,
तो यहाँ से सीधी सी बात है कि फ्यूचर्स की सेलिंग होगी। जो फ्यूचर्स नीचे से बाय करके आ रहे हैं, यदि फिर निफ्टी का फ्यूचर्स देखें, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स देखें, निफ्टी 50 का फ्यूचर्स देखें और शेयर्स के फ्यूचर्स देखें, तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो फ्यूचर्स बाय करते हैं या हैवी क्वांटिटी में शेयर्स बाय करते हैं। तो सीधी सी बात है, इतने टॉप पर आकर के कोई भी ज़्यादा बाइंग नहीं कर सकता है। यदि बाइंग करनी भी है तो नीचे से ही बाइंग करेंगे। तो सेलिंग का अनुमान ज़्यादा है, ना कि बाइंग का अनुमान ज़्यादा है। तो सेलिंग इसलिए आज बाज़ार में बाइंग की अपेक्षा सेलिंग में रहा और बाज़ार को यहीं पर ही क्लोज होना था। अब कल को बाज़ार जो है छोटा मोटा बाइंग प्रेशर की तरफ दिख रहा है। आने वाले समय में बाज़ार अभी भी बुलिश ही है। सो आगे भी हम लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे। आज आपको पोस्ट मार्केट वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही।